जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आज हमारे गुरु महाराज की कृपा से इतने प्यारे मोती गुरु जी ने हमें भेजा है। सूद आंटी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि गुरु महाराज के बिताए हुए पल, अपनी प्यारी जर्नी वो हम सबके साथ शेयर करें, ताकि गुरुजी हमें ऐसे ही ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी देते रहे। हम ऐसे ही उनके प्यारे प्यारे मोती जो जूम सेवादार हैं उनको भी और भी हमें गुरु महाराज प्यारे प्यारे मोती ला के दे, ताकि हम उनकी जर्नी, उनकी सत्संग शेयरिंग सुन सके। गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज सबको चढ़ती नाम कला करे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। आंटी, आज हम आपका स्वागत करते हैं जूम प्लेटफॉर्म पे। आप आए और अपने सुंदर पल हमारे सब संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। सूद आंटी, आपका वेलकम है, स्वागत है। नमस्ते आंटी एंड नमस्ते संगत जी। शुक्राना गुरु जी को नमस्ते एंड बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है एंड I would really like, I think गुरुजी also wants, तभी शायद वो आज ये सत्संग करवा रहे हैं। मेरा बर्थडे है एंड मुझे हमेशा ही ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत रहती है एंड सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना जय गुरु जी। गुरु आंटी, गुरु आंटी, आपके जन्म दिवस की गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू अंकल, सबको बहुत बहुत शुक्राना एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि गुरुजी ने आज ही मुझे ब्लेसिंग दी है एंड अंकल से मेरी बात अबाउट 1 month पहले हुई थी। इतने अमेजिंग है गुरुजी की मेरा पूरा 1 महीना बस ये सोचते सोचते ही निकला है कि मैं कितनी लकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसे दिन में सत्संग की ब्लेसिंग दी है एंड पूरे महीने में अपने सत्संग ही याद करती रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बोलने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी। सब कहते हैं कि गुरुजी अपने आप बुलवाते हैं, सो आई रियली रिक्वेस्ट गुरुजी कि आज वो अपना सत्संग खुद ही करवाएं, क्योंकि मैं तो इतने अच्छे अल्फाज यूज करना जानती नहीं कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। पूरा महीना उन्होंने मेरा बस सत्संग सोचने में ही निकलवा दिया एंड इवन टुडे जस्ट सिंस मॉर्निंग आई हैव जस्ट बीन थिंकिंग। मतलब मैं यही बस सब पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो और मैं क्या ही बताऊं कि मैं बस अपने गुरुजी के साथ हूँ और उनके सत्संग मेरे माइंड में चल रहे हैं। तो ये हमारे गुरुजी इतने अमेजिंग है, इतना ब्लेस करते हैं। आई विल स्टार्ट अ लिटिल बिट अपनी जर्नी के अराउंड 2000, मुझे साल याद नहीं है, अराउंड 2003 या 4 शायद मेरे फैमिली ने को गुरुजी ने अपने चरणों में आने का इजाजत दी एंड वो लोग जाते थे। मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं आउट ऑफ दिल्ली रहती थी। अब हम इधर में एंड तब हम दिल्ली में, मतलब पेरेंट्स का घर था दिल्ली। वो आते थे, गुरुजी ने जिसके पास उन्होंने जाना शुरू किया, उनकी अपनी जर्नी थी, कैसे उनकी शुरुआत हुई। तो मॉम से मेरी बात होती रहती थी कि हम आ रहे हैं, गुरुजी है ऐसे कोई, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये क्या है। एंड गुरुजी हम सुनते थे कुछ ना कुछ, तो मेरे माइंड में आता था कि आई होप ठीक ही जगह जा रहे होंगे। तो एक बारी मैं विजिट कर रही थी, तो मुझे भी उन्होंने बोला कि आप चलो हमारे साथ। तो मैं उनके साथ चली गई एम्पायर स्टेट। इट वॉज जस्ट टू सी कि मतलब कहाँ जा रहे हैं एंड मैं थोड़ी शुरू से ही स्पिरिचुअल मुझे लगता था कि हूँ, तो मैं यही सोच के गई कि और मैं सुनती भी रहती थी कि गुरुजी ऐसे नाम से बुलाते हैं, पहचानते हैं। तो वो मेरे माइंड में यही था कि वो तो मुझे जरूर नाम से बुलाएंगे, मुझे जानेंगे कि मैं कौन हूँ। ये मेरा अहम उन्होंने पहले दिन ही तोड़ दिया। गुरुजी इतने अमेजिंग है,
उनको ही पता है कि हमारी जर्नी कैसे होनी है और कहाँ से शुरुआत और कहाँ ले जाना है उन्होंने हमें। उन्होंने मेरी तरफ मतलब उन्होंने देखा भी नहीं, मतलब जितना भी टाइम हम वहां बैठे थे उनकी मैं कोशिश करती रही कि उनकी आंख में आंख मिलाऊं। जैसे मैंने सुना था कि सबको लगता था कि गुरुजी उन्हें देख रहे हैं, ही मेड श्योर कि मुझे ऐसा एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो मुझे देख रहे हैं, और मैं कॉन्स्टेंटली उन्हें देख रही थी। एंड तो ये था मेरा पहला दर्शन उनका। एंड तो बस हमने लंगर प्रसाद लिया, वापस आ गए। एंड मुझे कुछ फील नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ है जैसे हम सुनते हैं कि सबको कैसा फील होता है जब वो पहली बार महाराज के दर्शन करते हैं। उसके बाद मैं वापस चली गई। एंड बीच बीच में आना जाना होता था कभी, तो मैं 3-4 बार और आई गेस एम्पायर स्टेट गई थी। एंड जहां तक मुझे याद है मुझे गुरुजी के दर्शन दोबारा कभी नहीं हुए फिजिकल फॉर्म में। एक बारी एम्पायर स्टेट के बाहर हम निकले लंगर प्रसाद करके, एंड मुझे गुरुजी का एक स्वरूप मिला। वो स्वरूप बांट रहे थे बाहर, एंड वो स्वरूप एक मुझे भी मिला। एंड उसमें जैसे गुरुजी का एक पोज है जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि मेरी भाभी ने बोला कि गुरुजी सोच रहे हैं इसमें, तो शायद वो चाहते हैं कि तुम भी सोचो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या सोचूं। मेरे हिसाब से तो सब बहुत ठीक था। एंड इससे पहले आई जस्ट शेयर अ लिटिल बिट अबाउट कि मैं उस टाइम पे आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट ग्रोइंग अप। मतलब मेरे में ऐसे ही कोई खास पढ़ाई के अच्छा लगता था, बट ऐसा कुछ मतलब मैं कोई टॉपर वगैरह कुछ भी नहीं थी। फिर और मुझे पता नहीं था कि मुझे कॉलेज के स्कूल के बाद क्या करना है। बस मुझे यही था कि मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी। तो कहाँ से कहाँ गुरुजी ने, मेरा बहुत एम्बिशन था कि मैं MBA करूं, और मुझे MBA में एडमिशन नहीं मिला। एंड वही करते करते ऐसी किसी दिन मुझे एक दिन बोला कि तुम CA कर लो। CA में ऐसे एंट्री हो जाती है बड़े आराम से। तो मुझे इतनी कोई समझ नहीं थी कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं और कैसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है या कुछ भी। बट उन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। और मैं चली गई, एक कंपनी का नाम उन्होंने दिया, एंड मैं वहां चली गई इंटरव्यू पे। एंड उन्होंने कहा आप आ जाना। मैंने ज्वाइन कर लिया। और संगत जी पता नहीं गुरुजी ने जब कुछ कराना होता है ना तो वो इतना अच्छा माहौल बना देते हैं कि मुझे ऐसे लगा पहले दिन से ही उन्होंने मुझे बहुत ही अपने किसी मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट पे भेज दिया यूनिसेफ में। एंड मुझे ऐसे लगा कि मैं तो यही काम करने के लिए हमेशा चाह रही थी। जिस काम की मुझे कोई भी समझ नहीं थी, कुछ भी अक्ल नहीं थी उन्होंने मेरे से वो काम कराया। और ये सिर्फ महाराज की ही ब्लेसिंग थी, क्योंकि मैं कोई इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं इतनी पढ़ाई कर लेती। उन्होंने कराया एंड आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। साथ में उन्होंने मुझे, मेरी एक फ्रेंड थी जो कॉलेज की, उसने वो अपनी IT कर रही थी। वो उसको शौक था कि मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ करना है। उस टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब इतना क्रेज नहीं था, मतलब बहुत इट वाज जस्ट स्टार्टिंग। तो उसको था कि मुझे सॉफ्टवेयर, तब NIIT और एप्टेक होते थे। तो उसने कहा कि मुझे करना है, तो मैं ऐसे ही एक दिन उसके साथ चली गई। और तो उसने ज्वाइन किया तो मैंने साथ ही ज्वाइन कर लिया। तो वो भी करते करते कॉलेज के साथ 3 साल उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी डिप्लोमा करा दिया। तब ये सब गुरुजी की मेहर है, क्योंकि जब उन्होंने कोई रास्ता खोलना था तो उन्होंने मुझे सही जगह पे सही टाइम पे, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब चीजें मैंने प्लान की थी, क्योंकि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है, ना ही मुझे किसी ने गाइड किया। सिर्फ उन्हीं की ये ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे इस रास्ते पे डाला। जब ये सब मेरा कंप्लीट हो गया उसके बाद महाराज ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब दिलाई बॉम्बे में। एंड मुझे बहुत साल बाद ये रियलाइज हुआ कि जिस दिन मैं पहली बार बॉम्बे गई अपनी पहली जॉब, अच्छी जॉब मल्टीनेशनल के साथ करने के लिए, वो जॉब मेरी स्टार्ट हुई। मैं घर से निकली 6 जुलाई को और मेरी जॉब 7 जुलाई को स्टार्ट हुई।
So it was just गुरुजी's blessing जो मुझे बहुत बाद में पता चला. It's just वो कैसे हमारी लाइफ को कब से गाइड कर रहे होते हैं, कितना हमें संभाल रहे होते हैं, बहुत आस्ते आस्ते संगत जी मुझे समझ में आया. एंड बहुत ज्यादा शुक्राना है इनका. इन्होंने इतनी अच्छी फैमिली दी, इतना प्यार दिया, सब इतने अच्छे लोग आसपास दिए. तो मैं सिर्फ शुक्राना ही कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ कोई भी ऐसी बात नहीं है मेरे में कि मुझे इतना कुछ मिले. ना ही मैं कुछ बहुत करने में अच्छी हूँ, ना ही मतलब ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है मेरे में. बट इट्स जस्ट ओनली एंड ओनली हिज ब्लेसिंग. बहुत साल मैंने बाहर काम किया बॉम्बे से, फिर वो मुझे आउट ऑफ इंडिया भी ले गए. एंड 6-7 साल वो मुझे घुमाते रहे बहुत जगह, जो जहाँ मेरा मुझे जो मेरा मन था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो मैं सोचती थी कि मेरा इतना ऑफिस हो, जैसे विंडो के ऑफिस हो. तो एक छोटा सा मैं बताती हूँ आपको कि जब मैं बॉम्बे में मैं गई, तो बिकॉज मैं अभी स्टार्ट ही कर रही थी, तो आई वाज सबसे लो इन माय टीम. तो उन्होंने ये सोचा था कि बहुत बड़ा ऑफिस था उनका, तो उन्होंने ये सोचा था कि बाथरूम के बाहर एक डेस्क खाली है, तो हम वहां पे इसको बिठाएंगे. ये इन्होंने मुझे बाद में बताया कि हमने वो वाला डेस्क तुम्हारे लिए चूज किया था. एंड करते पता नहीं क्या हुआ, वो एक दिन उन्होंने मुझे वहां बिठाया. बाय द आफ्टरनून उन्होंने मुझे ऐसे डेस्क में शिफ्ट कर दिया जो मेरे बॉस के बिल्कुल साथ में था. तो ही वॉज सिटिंग इन अ विंडो डेस्क विद अ बिग डेस्क. बिल्कुल पीछे उनके विंडो थी, पूरे बॉम्बे की व्यू थी उसमें. एंड बिल्कुल उसके साथ वाला डेस्क गुरुजी ने मुझे दिलवा दिया. तो दे ऑल्सो सेड कि हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ, बट समहाउ कि किसी को आइडिया आया कि इसको तो हमने बड़े अच्छे काम करवाए तो हम इसको अच्छी जगह बिठाते हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही मेहर है. उन्होंने इतनी अच्छी तरह मुझे रखा. कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा सब कुछ होगा. और उस टाइम पे संगत जी कुछ भी रियलाइज नहीं होता है, सिर्फ बस ये होता है कि चलते जाओ. मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ. फिर उन्होंने आउट ऑफ इंडिया जब भेजा, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट्स दी मुझे. बहुत खुश थे जो भी मेरे कोवर्कर्स थे, तो उनको भी था कि मैं और उनके साथ काम करूं. जैसे बेसिकली जो मेरा सॉफ्टवेयर और सीए का कॉम्बिनेशन गुरुजी ने करवाया था, उसी के बेसिस पे मुझे ओपनिंग्स मिल रही थी, प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, और वैसे ही मैं आगे बढ़ती गई. एंड इट वाज जस्ट हिज ग्रेस. उसके बाद कुछ साल में बाहर रही, बहुत घूमी. उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी तुम्हें तृप्त कर देते हैं. उन्होंने मुझे इतना घुमाया, हर चीज उन्होंने मुझे दी. मेरा अपार्टमेंट था वहां पे, घूमते फिरते थे आराम से, सब जगह ट्रैवल करते थे. कब्जे बाकी रहता. कहा उसने Recording in progress. अकेले उन्होंने मुझे घुमाया. मुझे कभी भी डर नहीं लगता था, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं सोच के जाती थी मैं कि गुरुजी मेरे साथ है तो मैं डरूं. बट उन्होंने वो डर कभी अंदर आने नहीं दिया. मतलब ये सिर्फ वो माइंड में नहीं आने दिया. मेरे पेरेंट्स को भी वो माइंड नहीं आने दिया कि ये अकेली है वहां पे, शी शुड बी सेफ. क्योंकि जब मैं यहाँ पे थी और मैं कॉलेज तक, पेरेंट्स के वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे मेरे को लेके, जैसे हर पेरेंट्स होते ही हैं अपनी डॉटर्स को लेके. और मुझे कहीं पे भी ऐसे अकेले आने जाने नहीं देते थे. बट गुरुजी इज सो काइंड. उनको भी ये प्रेरणा दी कि वो मुझे, जो मेरे ड्रीम्स है वो मुझे फुलफिल करने थे.
and by his grace I was able to do all of that, and I'm very very grateful to Guruji कि उन्होंने मुझे सब करा के फिर उन्होंने कुछ ऐसा चक्कर घुमाया कि मैं इंडिया वापस आ गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है, बट आई वॉज जस्ट टायर्ड कि मुझे अब ट्रैवल नहीं करना। मेरे माइंड में बस यही था कि मुझे ट्रैवल नहीं करना। संकट जी, उसके बाद 2009 में गुरुजी का एक सत्संग हुआ वहां पे सिलेक्ट सिटी वॉक में 6 जुलाई को, एंड वहां पे हम लोग गए हुए थे सत्संग के लिए। एंड उसके बाद किसी संगत ने हमें बोला कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं सब केक कटिंग के लिए, तो आप लोग भी चलो हमारे साथ। तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि बड़े मंदिर कितनी दूर है, और 2009 में संगत जी वहां पे बहुत ही, सबको पता है, बहुत दिल्ली में बहुत ही अंधेरा और ऐसे लगता था कि बहुत दूर है ये सब। पर फिर भी गुरुजी ने बुलाना था तो हमने हाँ जी बोल दिया, और हम उनके साथ ही, कोई और आंटी थे, हम उनके साथ वहां पे चले गए। मुझे कुछ भी बहुत अच्छा लगा, मंदिर जाके सब देखा, एंड रात का टाइम था, पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ ऐसे आउट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बट आई जस्ट फेल्ट कि ये मतलब बहुत अच्छा है। गुरुजी ने उस रात को कोई ब्लेसिंग दी मुझे, अगेन ऑन 6 जुलाई एंड 7 जुलाई ही गेव, किसी तरह उन्होंने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद हम लोगों ने रेगुलर जाना शुरू कर दिया फॉर लंगर प्रसाद। तो हमारा डे उन्होंने, गुरुजी ने किया हुआ था थर्सडे का, तो हम थर्सडे के थर्सडे जैसे पूरी फैमिली लंगर प्रसाद के लिए जाते थे। एंड बहुत अच्छा लगता था। पहले शुरू में जाते थे तो मुझे याद है शुरू में ऐसे लगता था कि चलो थोड़ा देर से जाते हैं, बस लंगर खा के आ जाएंगे, ज्यादा बैठना ना पड़े, क्योंकि ज्यादा देर जमीन पे बैठा भी नहीं जाता था। बट आस्ते आस्ते इतना आनंद आने लगा वहां पे कि फिर मन करता था कि यहीं पे ही इतना अच्छा लग रहा है तो थोड़ा और जल्दी जाए, थोड़ा और 1 घंटा पहले निकले। तो गुरुजी को जब, मुझे तो यही लगता है गुरुजी ने जोड़ना था तो उन्होंने ऐसे आस्ते आस्ते जोड़ा कि इतना भी मतलब मुझे लगता है कि गुरुजी कभी भी ने जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं करी हमारे साथ। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, एक एक कदम चला के उन्होंने हमें, एटलीस्ट मुझे उन्होंने जोड़ा। एंड बहुत बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार मिलता था। अच्छा लगता था कि वहां पे सबको देखते थे सेवा कर रहे हैं। किसी दिन मुझे याद है हम लोग मंडी को गए, उस टाइम पे बहुत कम रश होता था, तो मुझे अच्छा लगता था। कोई आंटियां जैसे झाड़ू लगा रहे थे, और कोई समोसा प्रसाद बांट रहे थे, कोई जैसे वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ ना कुछ ना, जैसे वहां पे जहाँ पे वो छोटा सा कार बना हुआ है समाधि के थोड़ा सा आगे जाके, वहां पे बैठ के सत्संग होते थे। स्पेशली मंडेज को मुझे याद है कि वहां पे सत्संग कर, कोई ना कोई सत्संग सुनाते थी आंटियां अंकल वहां पे बैठ के, या कभी पीछे वेड़े में बैठ के। तो हम भी बैठ जाते थे, सत्संग सुनते थे उनके। कोई समोसा प्रसाद दे रहा है, फिर कभी कभी मन करता था एक और मिले तो दोबारा लाइन में लग जाते थे। मतलब ऐसे ऐसे बहुत प्यार दिया गुरुजी ने, बहुत ही तसल्ली से, बहुत रिलैक्स टाइम होता था, और मतलब बस ऐसे ही लगता था कि चलो यहाँ पे बस बैठे रहो। तो ऐसा कुछ मतलब इतना आनंद आता था वहां पे। तो ऐसे ही कभी कभी चले जाते थे, तो कभी मुझे भी माइंड में आया कि मैं भी सेवा करूं या कुछ झाड़ू लगाऊं या कुछ करूं। तो 1-2 बारी फिर मैंने देखा मेरी भाभी झाड़ू लगा रहे थे, उनका बर्थडे था, तो लाइक देन आई आस्क्ड हर कि, तो शी सेड नहीं आप ऐसे लगा सकते हो। तो फिर मैंने भी शुरू किया। कभी कभी जब भी कोई मौका मिलता था तो कभी झाड़ू लगा लिया, कभी कुछ कर लिया। फिर एक दिन वहां पे थर्सडे के दिन जल प्रसाद में जैसे वो पहले ना विंडो से बाहर देते थे जल प्रसाद, तो फिर मैंने अंकल से पूछा कि मैं थोड़ी देर कर सकती हूँ क्या? तो यू सो काइंड, उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप आ जाओ। तो मैंने वहां पे 10-15 मिनट जैसे ग्लास पास करने के लिए करा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब गुरुजी इतने अमेजिंग है कि वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। तो मुझे इतना अमेजिंग फील हुआ।
तब तक संगत जी मुझे हो रहा था कि मैं अब क्या करूं आगे। तो मुझे एक जॉब ऑफर आई स्वीडन से, और उन्होंने बोला कि हम आपको कंसल्टिंग के लिए हायर करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आ जाओ, हम आपके आने जाने वगैरह का देते रहेंगे, एंड आप यहीं पे आके काम करो, एंड यहीं पे आप यहीं पे आपका सब कुछ अरेंजमेंट हम कर देंगे। और आपको अगर लाइक आई टोल्ड देम कि मुझे इंडिया भी जाना होता है, तो लाइक मैं ऐसे लंबे पीरियड के लिए नहीं आ सकती, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक बोला कि आप महीने में या 6 हफ्ते में एक बारी इंडिया भी हो आना, आप घर से काम कर लेना, कोई बात नहीं, बिकॉज उन्हें बहुत जरूरत थी जो स्किल सेट था मेरे पास। तो स्वीडन में ना बहुत ठंड होती है, स्टॉकहोम में, और तो मुझे मतलब तब आई गेस अक्टूबर नवंबर का टाइम था, तो मुझे था कि अब ये दिसंबर जनवरी निकलने देते हैं, तो उसके बाद देखेंगे, क्योंकि इतनी ठंड में वहां पे कौन जाएगा, इतनी बर्फ में तो सह नहीं पाऊंगी। तो उसके तो मैं उनके साथ मतलब आई टोल्ड देम कि मैं अभी नहीं आ सकती, तो हम 2-3 महीने बाद बात करेंगे। ऐसे करते करते संगत जी जैन आ गया, एंड दे सेड कि अब आप आ जाओ, तो उन्होंने मुझे सब कुछ करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया, एंड मेरे आई थिंक फेब में जाने की डेट थी, हाँ जी फेब एंड में, मिडिल ऑफ फेब में, एंड मतलब सब कुछ रेडी था, और उन्होंने मेरी टिकट आ दी थी, और होटल वगैरह सब करा दिया था, एंड पर मेरा मन नहीं था जाने का, एंड आई जस्ट मुझे क्योंकि इतना आनंद आ रहा था, पता नहीं क्या खिंच थी, गुरुजी को पता है, तो मेरा मन नहीं था कि मैं जाऊं, बट फिर भी मुझे था कि चलो अभी मैं नहीं जाऊंगी, इतना ब्रेक ऑलरेडी साल का हो गया था, तो मुझे था कि मैं अभी नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, यू नो, बिकॉज ऐसी जॉब या ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं कि आपके हिसाब से ही सब कुछ है, और वो सब कुछ मान भी रहे हैं आपका, एंड सब कुछ ही अच्छा था। तो मैं एक दिन अपनी फ्लाइट से 3-4 दिन पहले बड़े मंदिर गई गुरुजी को बोलने की ऐसे ऐसे मैं जा रही हूँ, एंड मैं संगत जी जब समाधि पे माथा टेक थी, एंड मेरे मन में बस एक ही थॉट आया गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज मुझे जल्दी वापस ले आना, एंड संगत जी मैं फिर वापस घर आई जब, एंड अगले दिन मेरा पेट खराब हो गया, एंड बुखार, एंड बहुत ज्यादा स्टमक अपसेट, मतलब इतनी बुरी हालत थी कि मेरे से बेड से नहीं उठा जा रहा था, एंड दो दिन ऐसे ही चला, एंड मतलब हम सोचा कि चलो थोड़ी फूड पॉइजनिंग है, सुबह ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से बात करी, उन्होंने कहा टेस्ट कराओ, जो भी टाइफाइड जॉन्डिस जो भी होता है एक्सट्रीम केसेस में, वो उन्होंने बोला कि आप टेस्ट कराओ, एंड क्योंकि मेरी ऐसी हालत थी तो आई न्यू कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, तो मैंने उन्हें फिर फाइनली उन्हें बोला कि मैं अब ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अब इस फ्लाइट पे नहीं आ रही हूँ। और संगत जी इतना कुछ हो गया था, मतलब इतने टाइम से मैंने डिले कर रही थी कि फाइनली उन्होंने मुझे मुड़ के बोला कि ठीक है अब आप मत आओ। और इतनी कृपा है गुरुजी की कि जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि मत आओ, मैं ठीक हो गई, मतलब विदिन आप समझो कि विदिन आई गेस मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट विदिन एन आवर और सो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैं बेड से उठ रही थी, और मतलब सब ठीक था, और मेरे टेस्ट में भी कुछ नहीं आया, एंड सो इट वाज जस्ट गुरुजी's ग्रेस कि उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया ऐसी जगह जहां शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, और शायद मतलब जो भी है मुझे नहीं पता, बट आई डिडंट वांट टू गो, एंड ही मेड श्योर कि उन्होंने उसके बाद संगत जी मुझे बस अपने पास ही रख लिया। उन्होंने कुछ महीने बाद, ये आई गेस फेब की बात है, तो उसके बाद ऑब्वियसली जब मेरा तबीयत ठीक हुई और थोड़ा दिमाग चलने लगा, क्योंकि हम दिमाग लगाना जरूरी होता है, तो फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे चले जाना चाहिए था, और शायद ये हो जाता, शायद ऐसा मुझे ट्राई करना चाहिए और वगैरह। उन्होंने मुझे नहीं एक्सेप्ट, मैंने 1-2 बारी उन्हें अप्रोच भी किया, बट दे डिड नॉट, दे सेड कि ठीक है अब आप मत आओ, थैंक यू वेरी मच। तो अब तो मैं एक तरफ से तो बहुत खुश थी क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी, बट देन आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूंगी प्रोफेशनली, एंड
संगत जी उसके कुछ महीने बाद आई थिंक समर टाइम था, एंड गुरुजी ने मुझे अपनी मतलब मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, मैं सिर्फ सुनती थी कि ऐसा होता है, और मैं सोचती थी कि आंटियां कितनी लकी, कितनी ब्लेस्ड होती हैं जो किचन में सेवा करती होंगी। मतलब मैं बस सुनती थी कि आंटी होती हैं जो मतलब जो लंगर की सेवा, लंगर बनाती हैं, और वो ऐसे गुरुजी के टाइम से हैं बहुत आंटियां गुरुजी ने जिनको बोला हुआ था कि लंगर आपने बनाना है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कोई मौका मिलेगा, और ना ही मुझे संगत जी कोई मेरे में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि मैं मतलब खास क्या मतलब मैं एवरेज भी नहीं हूँ एज फार एज कुकिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं हमेशा बस पढ़ाई में जी रही, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता था कि कोई मुझे ऐसे कुछ बोले कि आप कुछ बना दो हमारे लिए। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना था, और मेरे मन में कुछ आया उन्होंने पूरा किया। किसी आंटी ने बोला, हमें मॉम को बोला कि आप लोग कुछ महीने के लिए आ सकते हो, एंड हम लोग चले गए। और मैं पहली बारी गई तो मेरे माइंड में बस यही था कि चलो 2-3 घंटे करेंगे फिर आ जाएंगे, तो मैं यही सोच के गई थी। एंड मतलब गुरुजी इतने काइंड हैं, उन्होंने इतने प्यार से 2-3 महीने यही करवाया कि 2-3 घंटे तुम करो, और आस्ते आस्ते संगत जी इतना आनंद आने लगा। मतलब मैं लिटरली जब पहले दिन वाहिगुरु जी इस ग्रेस किचन में गई तो मुझे तो ये मैं गुरुजी को बस यही कह रही थी, आप प्लीज मेरे से रोटियां मत बनवाना क्योंकि मुझे गोल रोटी नहीं बेली जाएगी। एंड ही इज सो स्वीट एंड सो काइंड, उन्होंने मुझे चॉपिंग की सेवा में लगा दिया, एंड दैट वाज द ओनली थिंग आई थिंक जो मैं कर सकती थी, तो उन्होंने मेरे से वो कराया। एंड बहुत महीनों उन्होंने मुझे वही सब कराते रहे जो जो मैं कंफर्टेबली कर सकती थी। और ये बस गुरुजी की मेहर थी कि उन्होंने मुझे मेरी पता नहीं कौन सी पुकार उन्होंने सुनी कि जो चीज मैंने सोची भी नहीं थी उन्होंने वो कर दिखाया, उन्होंने वो कर दी मेरे लिए। एंड आस्ते आस्ते इतना उन्होंने प्यार दिया वहां पे, इतनी इतनी अमेजिंग संगत, और इतना अच्छा लगता था वहां पे कि बस ऐसा मन करता था कि हम यहीं रहें। तो वो आस्ते आस्ते 2-3 घंटे से वो 5-6 घंटे हुए, फिर कुछ टाइम और निकला तो 6-7 घंटे, मतलब आस्ते आस्ते गुरुजी ने बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से, बड़े आराम से मुझे अपनी सेवा में रहने का मौका दिया। एंड बहुत बहुत कुछ गुरुजी ने सिखाया, इतना कुछ, मतलब इतनी प्यारी आंटियां और इतने प्रेम से उन सब ने मुझे जो भी कुछ नहीं आता था, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, और जो भी कुछ सिखाया उन्होंने ही सिखाया। वहीं पे आंटियां बताती थी कि रोटी ऐसे करो, चॉपिंग ऐसे करो, ये ऐसे, मतलब हर चीज, सफाई इतनी वहां पे, इतना सब कुछ इतने प्रेम से गुरुजी ने सबने, मतलब वहां इतने प्यार से सब बात करते हैं और इतने अच्छे से सब कुछ समझाते थे। मुझे बहुत 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 शुक्र है गुरुजी का कि इतनी प्यार, मतलब मैंने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी थी जहाँ पे इतनी आंटियां मिलके इतने प्यार से सब कुछ कर रही हैं, और एक दूसरे को भी समझा रही हैं, और एक दूसरे को मुझे भी सिखा रही हैं। मतलब मैं उन सबके लिए एक डॉटर की तरह ही थी, मुझे ऐसे लगता है। दे जस्ट इतना प्यार बस भी गुरुजी कर सकते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। उन्होंने मुझे बताया कि आप जब पेड़े बनाते हो या रोटी बेलते हो या तवे पे कुछ जो भी करते हो, सेवा करते हो, आप बस गुरुजी का नाम लेते रहो, जय गुरुजी करते रहो। हर पेड़ा रखते हुए जय गुरुजी करो, हर जो भी आप सेवा कर रहे हो बस गुरुजी जय गुरुजी करते रहो। तो मैंने आंटी से पूछा कि ऐसे ऐसे मतलब क्यों कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब हम लंगर प्रसाद बना रहे होते हैं तो इसमें लंगर प्रसाद को बनाने में गुरुजी की, इसे लंगर खाने से लंगर बनाने में गुरुजी की बहुत एनर्जी लगती है, और जब हम उन्हें याद करते करते बनाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ये चीज ज्यादा इजीली हो जाती है कि वो लंगर प्रसाद बने। अगर हम इधर उधर की बातें करते हुए लंगर प्रसाद बनाएंगे तो ऐसा फिर वो रस, वो अमृत
लंगर में नहीं इतने अच्छे से जा पाता। तो इसीलिए तो इतना प्यार से उन्होंने समझाया, मतलब जैसे ना बैठ गई मेरे माइंड में ये बात। एंड बहुत बहुत अमेजिंग था, सब बहुत अच्छा चल रहा था। एंड मेरे बर्थडे आते जाते रहे। एंड बर्थडे पे जैसे हम सबको गुरुजी इतना प्यार देते हैं, किसी एक बर्थडे पे मुझे याद है उन्होंने मुझे एक वाइट स्वरूप अपना भेजा। एक बर्थडे पे उन्होंने हम लोग जैसे अंदर मंदिर में गए। एंड मेरा मन था कि चलो थोड़ी देर गुरुजी अगर सेवा करने का मौका देंगे, तो हम जैसे झूले के पास बैठ गए। बहुत शुरू की बात है, झूले के पास बैठ गए और वहां पे फूल तोड़ रहे थे हम। तो वो आंटियां फूलों की सेवा कर रहे थे और फूल तोड़ रहे थे। और वहां पे फिर जो झूला है वो हिलने लग गया। एंड मैं इतनी खुश हो गई गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी। एंड ऐसे ऐसे एक दिन गुरुजी एक बारी गुरुजी ने मतलब गुरुजी ना उस टाइम बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह बुलाते थे। कभी मैं ऑफिस के लिए निकलती थी और उन्होंने मुझे बिजनेस में लगा दिया था। एंड वो भी बस उन्हीं की कृपा थी कि मुझे उन्होंने फैमिली बिजनेस में लगा दिया। एंड वो ही एक तरीका था कि जिससे मैं कभी भी मंदिर जा पाती थी। एंड सेवा के लिए भी जैसे मैं वीकडे में जाती थी, तो ऑफ कोर्स घर वाले थे तो वो भी समझते थे। एंड बाय गुरुजी's ग्रेस कोई मना नहीं करता था। एंड मैं काफी बारी सोचती थी कि अगर मैं जॉब में होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे वे में अपने से जोड़ा कि जिससे मैं जो मेरे लिए ठीक था आई गेस। क्योंकि मुझे बस यही लगता था कि अगर मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, और ये नहीं, मुझे कोई समझ नहीं थी कि सेवा क्या होती है और इसकी क्या अहमियत है। बस अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था वहां पे जाना सब आंटियों के साथ। इट वाज जस्ट अमेजिंग, और इतना प्यार। ऐसे ही गुरुजी आस्ते आगे बढ़ाते गए। एंड एक दिन महाशिवरात्रि थी और उसी दिन मेरा बर्थडे था। इट वाज 27 Feb, few years back. एंड तो सुबह हम लोग गए कि चलो माथा टेक लेंगे, और सुबह सुबह हम लोग चले गए। एंड वहां पे मूर्ति की सेवा हो रही थी। एंड जैसे शिव मूर्ति की हॉल में सेवा होती है। एंड तो मैं अंदर गई एंड मॉम थे मेरे साथ। एंड उन आंटी ने जैसे वो उन सब अलग अलग सामान कर देते हैं ताकि वो सेवा कर सकें। एंड वो आंटी ने मुझे बोला कि आप ये जैसे जहाँ पे गुरुजी के चरण होते हैं, वो जो पीढ़ी होती है वो पड़े हुए थे। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप ये साफ कर दो। और संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई कि जहाँ गुरुजी के चरण पड़े होते हैं सारा टाइम, सारा दिन 24 घंटे गुरुजी जहाँ विराजमान होते हैं और जहाँ पे वो अपने चरण रखते हैं, उन्होंने मुझे वो करने का मौका दिया। एंड आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड। और मैं बिल्कुल शिवलिंग के नीचे बैठी थी, मुझे याद है। एंड मेरे हाथ में कपड़ा था और मेरी आईज बिल्कुल बंद थी। एंड आई वॉज जस्ट क्लीनिंग एंड मतलब मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि मैं क्या ही मांगू आपसे। मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें घूम रही थी कि मैं, बट हर चीज का वो मुझे दिखा रहे थे कि रास्ता, तुम कुछ भी मांग लो, तुम हर चीज के आगे बस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही दिखा रहे थे। कि जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हें हर ये कर लोगे तो तुम खुश हो जाओगे, या वो कर लोगे तो खुश हो जाओगे, ये मिल जाएगा खुश हो जाओगे, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिखाया उन्होंने। एंड फाइनली ऐसे गुरुजी आप मुझे ना बस अपने चरणों के पास ही रख लो। एंड गुरुजी इज सो अमेजिंग। उसके बाद उन्होंने, मतलब मुझे यही लगता है कि उन्होंने सच में मुझे अपने चरणों के पास ही रख लिया। एक के बाद एक उन्होंने मुझे मंदिर के हर कोने में सेवा दी।
जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सोचती थी कि ये आंटियां कितनी लकी देखो ना, हम लोग दूसरों को ही देखते हैं, तो मुझे बस यही कभी सुनती थी कि फंक्शंस में आंटियों की सेवा होती है, तो मैं यही सोचती थी ये लोग कितने कितने ब्लेस्ड हैं और कितने ये हैं। अब मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे गुरुजी ऐसा कुछ करने का मौका देंगे, या कोई भी देगा फॉर दैट मैटर। लेकिन अपने आप ही एक दिन एक अंकल आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप फंक्शन पे सेवा करोगे। और संगत जी, मतलब मैं इतनी खुश लाइक ऑफ कोर्स मैं करूंगी। एंड वहां से गुरुजी ने, मतलब दिस इज जस्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर माय बर्थडे, एंड वहां से गुरुजी ने बस एक कुछ इतना ब्लेस किया। हर कोने में मंदिर के उन्होंने सेवा करवाई और सब कुछ करवाया। एंड आई रिमेम्बर फर्स्ट डे जिस दिन मैं किसी फंक्शन की सेवा पे गई थी, और वहां पे वो जैसे ना फूलों की लड़ियां बना रहे थे डेकोरेशन करने के लिए, एंड तो उन्होंने सुइयां ली हुई थी लंबी लंबी, एंड उसमें जैसे फूल पिरो रहे थे। सो दैट आंटी वाज सो स्वीट जो करवा रहे थे सेवा। उन्होंने बोला कि आप हर फूल पिरोते हुए बस गुरुजी का नाम लो, जय गुरुजी, फूल डालो, जय गुरुजी, फूल डालो, हर टाइम पूरा दिन, मतलब आनंद ही आनंद। आप सोच सकते हो कि सब अपने मन में चुपचाप जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, और आप बैठे हो मंदिर में और आप फूलों की लड़ियां बना रहे हो। इट वॉज जस्ट ब्लिस। मतलब इतना आनंद और इतना इम्पोर्टेंट लेसन उन्होंने मुझे दिया कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, तुम बस जय गुरुजी करते जाओ। आस्ते आस्ते गुरुजी ने बस, मुझे लगता है कि ऐसी आदत ही डाल दी कि हर चीज में ही लगता है बस जय गुरुजी करोगे तो बस सब कुछ अच्छा ही लगता है। जैसे जब कोविड स्टार्ट हुआ और आंटियों की सेवा जैसे बंद हो गई उस टाइम सभी की, बट घर में भी जब हम करते थे तो ऐसे ही लगता था कि बस गुरुजी की सेवा ही तो है ये, तो हम बस गुरुजी के नाम से ही सब करते थे। जय गुरुजी, झाड़ू लगा रहे हैं, जय गुरुजी, खाना बना रहे हैं, जय गुरुजी, बस जय गुरुजी करते करते उन्होंने वो टाइम भी ऐसे निकाल दिया कि पता ही नहीं लगा। इट वॉज जस्ट, मुझे तो लग रहा था कि ये कितना अच्छा टाइम है कि हम बस घर में बैठ के गुरुजी का नाम जप सकते हैं और सारा दिन बस यही करते हैं, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इट वॉज जस्ट टू अमेजिंग। इतना कुछ सिखाया गुरुजी ने, इतना प्यार दिया, बहुत ज्यादा अमेजिंग था ये सब। उसके बाद क्या सुना संगत जी? ओके, आई जस्ट स्टार्ट कि फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं ऑफिस से वापस आ रही थी, एंड जो सड़क से मैं वापस आती हूँ उसमें बहुत लोनली रोड थी उस टाइम पे। ये 10-12 साल पहले की बात है, एंड बहुत कम ट्रैफिक होता था। रात को अराउंड, इट वाज आफ्टर 8, मतलब आई गेस अराउंड 8:39 हो रहे थे, तो मैं ऑफिस से वापस आ रही थी। एंड तो मैं उस दिन थोड़ी उदास थी और मुझे बस माइंड में यही आ रहा था कि गुरुजी, आप पता नहीं मुझे जानते भी हो कि नहीं, पता नहीं आप मुझे देखते भी हो कि नहीं, आप क्योंकि मैं इतने अच्छे सुंदर सत्संग सुनती थी सबके, कोई कैसे ब्लेस हो रहे हैं, किसी को दर्शन हो रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ कैसे, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं तो मतलब क्योंकि हम लोग, मतलब मैं ये उस टाइम पे कभी समझ ही नहीं पाई कि कितना ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे कि वो मुझे सेवा में बुला रहे हैं। मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये कितना ब्लेस्ड हूँ मैं। मतलब मुझे बस अच्छा लगता था तो मैं जाती थी बस, और कुछ भी नहीं था मेरे माइंड में। मुझे पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है और कितना, मतलब कुछ बहुत ही, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ हूँ मैं। तो मैं बस ये सोचते जा रही थी और थोड़ा सा मैं रो भी रही थी क्योंकि मुझे बहुत खराब लग रहा था। एंड संगत जी, यही सब सोचते मैं घर के जो बिल्डिंग है हमारी, उसके गेट तक पहुंच गई, और गेट पे पहुंचते ही मेरी कार बंद हो गई। एंड मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही।
2 बार, 3 बार, 4 बार, और वहां पे 2-3 गाड़ियां मेरे पीछे इकट्ठी हो गई, 2-3 आगे हो गई। गार्ड आ गए कि क्या बात है मैडम, गाड़ी हटाओ। फिर मैंने जब पेट्रोल टैंक की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसमें एक बूंद भी पेट्रोल नहीं थी गाड़ी में। उस टाइम धक्के मार के हम लोग गाड़ी अंदर ले आए, एंड दैट डे आई रियलाइज कि गुरुजी ने मुझे कितना प्रोटेक्ट किया। जिस चीज का मुझे, जिस प्रॉब्लम का मुझे पता भी नहीं था, मतलब वो गाड़ी उस सड़क पे, लोंडी सड़क पे कभी भी बंद हो सकती थी, लेकिन गुरुजी मेड श्योर कि उनकी संगत घर पहुंचे, ऐसी जगह हो जहाँ पे वो सेफ है। और उन्होंने मुझे ये एहसास भी दिला दिया कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हें जिन जिन प्रॉब्लम्स का पता भी नहीं है उन से भी मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। मतलब हम लोग मैं क्या ही सोचूं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो गुरुजी इज सो काइंड, उन्होंने मेरी बात का जवाब भी दे दिया जो मैं रास्ते में सोचती हुई आ रही थी, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट भी कर दिया। और घर जाके जब मैं उनके स्वरूप के सामने पहुंची तो बस मेरे माइंड में बस शुक्राना ही निकला कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे कभी ये पता नहीं लगने दिया कि क्या हो रहा है और क्या मुझे प्रॉब्लम है, क्या मतलब आई वाज जस्ट ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे घर से पहुंचा दिया। एंड विद दैट उन्होंने मुझे एक और ब्लेसिंग दी कि अब उस दिन के बाद मैं जब भी घर से निकलती हूँ कहीं पे, मैं उन्हें माथा टेक के निकलती हूँ, और जब भी घर में आती हूँ तो सबसे पहले उनका शुक्राना करती हूँ मैं कि गुरुजी आप मुझे सेफ एंड साउंड घर ले आए हो, आप मेरे साथ थे, आप मेरे साथ हो। हमेशा के लिए उन्होंने मुझे ये एहसास दिला दिया, और उसके बाद उन्होंने ये सवाल मेरे मन में कभी नहीं आने दिया कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो। सो आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल गुरुजी। उसके बाद जब जैसे गाड़ी के तो उन्होंने बहुत सारे सत्संग कराए। उन्होंने जब मैंने गाड़ी लेनी थी नई, तो मेरे माइंड में बार बार मुझे बार बार वो अपनी व्हाइट कंटेसा दिखा रहे थे और उसी की तस्वीरें दिखा रहे थे। तो मेरे माइंड में बस यही था कि मुझे व्हाइट गाड़ी लेनी है, और मेरे घर में सबको था कि व्हाइट गाड़ी क्यों लेनी है, तुम कलर्ड गाड़ी लो। और बस मेरे माइंड में बस यही स्टक था कि व्हाइट लेनी है। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे मतलब ऐसे है, तो आप मुझे ना, मैं एक दिन जा रही थी ऑफिस, तो मैंने कहा अगर मुझे व्हाइट ही लेनी है तो आप मुझे ये गाड़ी का व्हाइट कलर दिखाओ। संगत जी, मैं जितनी देर में ऑफिस पहुंची, जैसे मैंने ये सोचा, विद इन 5 मिनट मेरे हर तरफ से बस व्हाइट कलर की वही गाड़ी निकलती जा रही है। तो उन्होंने मेरे माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहने दिया कि तुम्हें क्या करना है। एंड जिस दिन मैंने गाड़ी की डिलीवरी लेने जाना था, उस दिन एक रात पहले मुझे एक ड्रीम आया, एंड मेरे हाथ पे एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी। तो मैं सुबह उठी, मैंने सोचा ब्राउन कलर की तो बटरफ्लाई कोई होती नहीं है, तो मुझे ऐसी कोई ड्रीम आया होगा, तो पर कोई बात नहीं। तो फिर मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने जब गई, एंड संगत जी उस शोरूम में एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई पूरा टाइम घूम रही थी। मतलब वो शीशे के उनकी बड़ी सी ग्लास विंडो थी, और वहां पे वो बटरफ्लाई आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सेम बटरफ्लाई वहां पे घूम रही थी। सो गुरुजी रियली वो कोई डाउट नहीं छोड़ते जब उन्होंने कुछ कराना होता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारे माइंड के जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो किसी ना किसी वे में आंसर कर ही देते हैं। एंड बहुत सारे सवाल जवाब मैं उनसे जो करती हूँ, उन्होंने मुझे शब्द गुरबानी के थ्रू आंसर दिए हैं। एंड शुरू में मुझे शब्द गुरबानी बिल्कुल समझ नहीं आता था, एंड सुनने का भी नहीं होता था। आस्ते आस्ते उन्होंने आदत डाली कि तुम समझने की कोशिश करो। एंड मैं गूगल पे सर्च करती थी, जब गूगल आ गया तो मैं किसी से पूछ लेती थी इसका क्या मतलब है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं समझ के सुनती थी तो मुझे ज्यादा कनेक्ट होता था। एंड फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं और समझूं, और उसके बारे में क्या शब्द है ये। तो उन्होंने ऐसे शब्द गुरबानी के साथ इतना कनेक्ट किया
एक बारी मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी, बड़े मंदिर में आपकी गद्दी भी है और शिव जी की मूर्ति भी है और दोनों साथ साथ है, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैं मतलब ये दो क्यों है? जब सब कहते हैं कि आप एक हो, तो फिर ऐसे आपने दो क्यों रखे हुए हैं? तो विद इन अ फ्यू मिनट्स, मैं गाड़ी में थी, ड्राइव करके कहीं जा रही थी, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स जो शब्द शुरू हुए, एक के बाद एक के बाद एक, उन्होंने मुझे ये बताया, गुरु पूरा मिलावे तेरा प्रीतम। वो गुरु ही है जो तुम्हें भगवान से मिलाएगा, और भगवान तक का रास्ता गुरु से ही होके जाता है। गुरुजी हमारी इतनी जल्दी सवालों के जवाब देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल। गुरुजी ने मुझे अभी रिसेंटली एक मैंने उनसे सवाल पूछा था, जैसे मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, किसी आंटी का, एंड मतलब मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि गुरुजी, इनके साथ तो इतना कुछ हुआ है और इतना अच्छा जैसे ये भी हुआ, मतलब आई वाज फीलिंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। एंड एकदम ही उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तेरे साथ ये हो चुका है, एंड मतलब सब कुछ उन्होंने याद दिला दिया। बट देन आई सेड कि गुरुजी, मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं जब मैं किसी को देखती हूँ जो जिनके साथ कुछ ऐसे हुआ है, तो लाइक आई डोंट वांट कि मेरे में ऐसे आए। और अगर मैं अपना, जैसे कहते हैं ना, भांडा हमारा साफ नहीं होगा तो गुरुजी कैसे आएंगे फिर? और मैं नहीं चाहती कि ऐसे, दीज आर द थिंग्स जो मेरे माइंड में चल रहे थे, एंड यही सोचते सोचते मैं सो गई। एंड सो देन जब मैं सुबह उठी तो मैं सुबह शब्द गुरबानी सुनती हूँ, एंड उन्होंने एक, मतलब देखो गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। जब मैं सुबह उठी तो जो शब्द व्याख्या वो भाई साहब कर रहे थे, उन्होंने उस शब्द व्याख्या में बताया कि जब तुम्हें ईर्खा हो किसी से तो तुम क्या करो। एंड उन्होंने मुझे, मतलब इतने जल्दी गुरुजी सुनते हैं कि मतलब मैंने उन रात को पूछती पूछती सो गई और सुबह उन्होंने मुझे जवाब भी दे दिया कि तुम क्या करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे से कोई छोटा हो तो तुम उसे आगे बढ़ाओ, ताकि जब वो प्रगति करेगा, जब वो आगे बढ़ेगा तो तुम्हें भी खुशी होगी, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ देयर सक्सेस। जब कोई तुमसे, तुम्हारा हम साथी हो तो तुम उससे चर्चा करो ताकि तुम एक दूसरे से सीख सको। और जब कोई ऐसे लगे तुम्हें कि वो तुम्हारे आगे है तो तुम उसके आगे झुक जाओ और उससे सीखने की कोशिश करो। एंड संगत जी, दैट जस्ट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। मतलब इतनी अमेजिंग चीज उन्होंने सिखाई मुझे कि तुम, जो तुम्हारे आगे है, तुम्हें लग रहा है कि वो उसे बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा है जो तुम्हें नहीं मिल रहा, कुछ ब्लेसिंग है जो भी है, तुम उसे सीखने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्या है, उसमें ऐसी क्या गुण है, या तुम अपने आप को कैसे सुधार सकते हो कि तुम्हें भी ऐसा गुरुजी से ऐसी क्लोजनेस हो। सो गुरुजी महाराज का, मतलब हमारे गुरु है वो हमें हर चीज सिखाते हैं। मुझे तो हर चीज सिखाई है उन्होंने। एंड अपना भांडा कैसे साफ करना है, क्योंकि मेरा भांडा तो मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा था। एंड मुझे मेरे अंदर नेगेटिविटी थी। ऐसे ही रैंडमली किसी अंकल ने मुझे मंदिर में आके बोला, आप सारा दिन मंत्र जाप किया करो। मतलब ऐसे ही, मतलब उन्होंने आके मुझे बोला कि मंत्र जाप किया करो। एंड आई सेड वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो जब भी मेरे माइंड में, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रही कि ओवरनाइट हो गया, लेकिन जब भी मेरे माइंड में नेगेटिव ख्याल आते तो मैंने देखना शुरू किया कि हाँ, ये मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, ये सोच अच्छी नहीं है, ये मैं किसी के लिए किसी से जेलस हो रही हूँ, या किसी के मतलब जो भी है नेगेटिव कोई ख्याल आ रहा है। तो मैंने पहले गुरुजी ने मुझे बताना शुरू किया कि तू ऐसे नेगेटिव सोच रही है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम, आई यूज्ड टू टेल हिम कि गुरुजी, मेरा माइंड ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे बात हो जाती है तो घूमता है, उसी बात में घूमता रहता है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को रोक के मंत्र जाप शुरू कर दो। तो अपने एकदम ही जैसे माइंड उससे चेंज हो जाता है। मतलब इतने अमेजिंग है गुरुजी, हमें वो हर चीज सिखाते हैं। बहुत बहुत, मतलब
हमारे हर लाइफ के हर उसमें वो हमारे गुरु हैं। एंड जो भी हमें सीखना होता है, जिस चीज के लिए हमें, जिस रास्ते पे उन्हें हमें ले जाना है, वो रेडी कर देते हैं और बस फिर लेते ही जाते हैं। एंड जब उन्होंने हाथ थाम लिया तो मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक, बस वो आगे आगे आगे। हाथ थामने से मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल भी कोई आदत नहीं थी कि मैं कोई ब्रेसलेट या पेंडेंट वगैरह पहनूं। एंड महाराज जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं मैं मंदिर में रख लेती हूँ घर पे। एंड मुझे लगता था कि ऐसे अच्छा नहीं है, गंदा हो जाएगा, या ऐसे मैं कैसे पहन सकती हूँ, कहीं पे हाथ जा रहा है, कहीं पे पसीना आ रहा है, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था कुछ भी पहनना। एंड तो मैं एक दिन कुछ महीने पहले बड़े मंदिर गई। एंड वहां पे मुझे किसी आंटी ने एक ब्रेसलेट दिया, तो वो मैंने ले लिया और मैं घर आई और मैंने वो ब्रेसलेट रख दिया। फिर उसके अगले हफ्ते मैं दोबारा मंदिर जब गई तो मुझे एक और आंटी ने सेम स्वरूप का ब्रेसलेट दिया, सेम स्वरूप। और उन्होंने मुझे सिर्फ दिया ही नहीं, उन्होंने मुझे राइट हैंड पे पहना दिया और उन्होंने कहा कि ये ब्रेसलेट आपको पहन के रखना है। फिर मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ बात है, अब गुरुजी कह रहे हैं ब्रेसलेट पहनने के लिए। एंड तो उसके 2-3 दिन तो मैंने फिर वो ब्रेसलेट नहीं उतारा। उसके 2-3 दिन बाद मैं जूम पे सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी ने सत्संग बताया अपना कि वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, मतलब मैं पूरा लंबा नहीं सुनाऊंगी, बट जो भी है मतलब बेसिकली उन्होंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। एंड जब वो सीढ़ियों के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरे तो ऊपर जो भी सामान था वो सारा गिर गया, मतलब लिटरली वो नीचे थे और वो सामान ऊपर से उनके गिर गया। एंड सारा जो भी था वो ब्रेसलेट पे आया। गुरुजी ने अपने ऊपर वो सब ले लिया कष्ट, एंड वो बिल्कुल ठीक थे। तो वो सुनने के बाद मुझे समझ आई कि गुरुजी किसी रीजन से कह रहे हैं ब्रेसलेट पहनने के लिए, तो ब्रेसलेट पहन के रखो। एंड मैंने फिर वो ब्रेसलेट पहन लिया। उसके कुछ हफ्ते बाद मैं किसी संगत के घर गई और उन्होंने 2 पैकेट दिए प्रसाद के, और दोनों में अलग अलग ब्रेसलेट थे। और जो ब्रेसलेट उन्होंने मुझे दिया उसमें वही स्वरूप था जो गुरुजी ने मुझे पिछले ब्रेसलेट में दिया था। उसके बाद मैं न्यू ईयर पे कहीं पे गई हुई थी एंड मुझे एक और ब्रेसलेट मिला और उस पे भी गुरुजी ने मुझे सेम स्वरूप दिया। अब वो मैंने सारे ब्रेसलेट पहन लिए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मुझे नहीं पता कि वो कौन से कष्ट काट रहे हैं मेरे, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो मेरे साथ है। आई जस्ट नो कि वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड संजय जी, ये वही स्वरूप है जो गुरुजी ने मैं आपको बता रही थी कि जब सिलेक्ट सिटी वॉक पे जिस दिन हम पहले बारी बड़े मंदिर गए, उस दिन से उस शाम को सिलेक्ट सिटी वॉक में सत्संग हो रहा था और मैंने एक फोटो ली थी वहां पे। और बहुत टाइम बाद मुझे ये पता चला कि ये वही स्वरूप था जो उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया। और ये वही स्वरूप है जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके भेजा। हमारे घर सत्संग था कुछ बहुत साल पहले, एंड जब मैं कुछ फोटोज वगैरह हमें फ्रेमिंग के लिए दिए थे, एंड मैं जब लेने के लिए गई तो वो जो फोटो वाले अंकल हैं उन्होंने वही स्वरूप मुझे दिया एंड ही सेड कि ये आपके लिए है। तो वही स्वरूप गुरुजी ने मुझे एम्पायर वो सिलेक्ट सिटी वॉक पे पहली बारी जब बड़े मंदिर जाने से पहले, फिर वही स्वरूप उन्होंने मुझे ब्लेस करके दिया। एंड वही स्वरूप के वो मुझे इतने सारे ब्रेसलेट्स दे रहे हैं। वही स्वरूप अब बड़े मंदिर में भी है आई गेस 6 महीने से। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी जो भी स्वरूप वो देते हैं। और इस स्वरूप से मेरा बहुत ही कनेक्ट है। वो मेरे रूम में है, सुबह शाम मैं माथा टेकती हूँ, उनकी प्यारी सी स्माइल मुझे देखती है और मैं देखती हूँ उन्हें, उनके हाथ आशीर्वाद के पोज में है। मतलब ही इज जस्ट टू अमेजिंग, इतना प्यार देते हैं वो। एंड संजय जी, आज का ही एक सत्संग में शेयर करती हूँ। आज
सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो गुरुजी ने मुझे दी कि उन्होंने आज मेरे से सत्संग करवाया इतनी देर। मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ और मैं बहुत कम बोलती हूँ क्योंकि मेरे से ज्यादा बोला नहीं जाता। मुझे कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं आता बोलने का। ये बस उन्हीं की कृपा है कि मैं ये सत्संग आज कर पा रही हूँ। एंड उन्होंने मुझे आज मैं बड़े मंदिर गई थी माथा टेकने एंड बाहर से हमने माथा टेका। उन्होंने गुरुजी ने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद हमें बाहर ही दिलवाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड उसके बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में मेरी भाभी का फोन आया एंड शी सेड कि आज तुझे गुरुजी ने ड्रीम में ब्लेस किया है। And Sanjay, I was just so happy just to hear that. उन्होंने मुझे पूरा लंबा ड्रीम सुनाया एंड उसमें गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए एंड पूरा उनका अपना ड्रीम था। वो गुरुजी के साथ जो भी इंटरेक्ट कर रहे थे बड़े मंदिर में थे एंड बड़े मंदिर में फिर एक रूम में वो थे एंड मतलब वो कुछ बोल रहे थे सेवादारों से एंड वो आंटी कुछ बात कर रहे थे सेवादारों से एंड दे सेड कि बर्थडे पे लोग यहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने आते हैं, ऐसे उन्होंने बोला। एंड तभी लाइक आई एंटर्ड द रूम। तो मैं उस बड़े मंदिर में उस रूम में एंटर हुई और उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ तू आ गई, अब हम उधर चलते हैं और हॉल में चलते हैं और गुरुजी के आगे माथा टेकते हैं एंड गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं। सो बस उसके बाद हम हॉल में गए एंड देन यू नो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने उनके ड्रीम में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दिलवा दी एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। ही इज जस्ट आई एम जस्ट स्पीचलेस। एक और अंकल डू आई हैव सम टाइम? जय गुरुजी। क्या मैं और कुछ शेयर कर सकती हूँ? अभी तो आपने जो मेन शेयर करना है वो भी किया ही नहीं है। गुरुजी महाराज की कृपा से आपने जो गुरुजी के समय की पुरानी संगत के जो वचन आपने कंपाइल किए हैं इसके बारे में तो आपने बताया। I'll just share one more short satsang. I think मुझे अंकल की आवाज नहीं आ रही है। I'll just share one more short satsang. जय गुरुजी आंटी, am I audible? And this is a satsang which I have very not shared with anybody outside my family, but I don't know, गुरुजी ने मुझे ये सत्संग लास्ट वीक याद दिलाया and maybe he wants कि I should share it. हमारे डीपेस्ट I don't know डिजायर्स बोलो या थॉट्स बोलो, मतलब जो भी चीजें हमारे अंदर रह जाती हैं ना वो गुरुजी पूरी करा देते हैं। मेरे जब मैं छोटी थी एंड यू नो व्हेन आई वाज, जब मैं कॉलेज तक हम लोग एक घर में रहते थे साउथ दिल्ली में एंड उस घर से मुझे बहुत अटैचमेंट थी। शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद जिस घर में आप बड़े हुए हो उसमें हमेशा ही आपको अटैचमेंट होती है और अभी भी मुझे वो घर अपने ड्रीम्स में आता है। मुझे बहुत अटैचमेंट थी उस घर से एंड सारा मेरा बचपन वहीं पे गुजरा एंड मैं कभी जब बड़ी हो गई एंड जॉब वगैरह में थी तो मैं किसी वजह से हमें वो घर बेचना पड़ा एंड हमने बेच दिया एंड फिर भी मैं सोचती थी कि कभी मैं उस घर में जा पाऊं एंड संगत जी मैंने मतलब सोचा, ख्याल आया, निकल गया। कुछ साल बाद बड़े मंदिर में ही मुझे एक आंटी मिली एंड मैं मंदिर में बहुत कम किसी से बात करती थी, बहुत कम। ऐसे ही पता नहीं क्या मेरी उस दिन वो आंटी से बात हुई एंड आई आस्क्ड कि आप कहाँ रहते हो एंड उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस एरिया में हूँ। तो आई टोल्ड हर कि हम भी वहीं पे रहते थे, तो ये आप इधर हो, आप उधर हो। तो ऐसे करते करते मुझे पता लगा कि वो आंटी उसी घर में रहते थे जिस घर में हम रहते थे एंड संगत जी इट वाज सो अमेजिंग एंड बहुत ही प्यारे आंटी हैं वो, बहुत ही कनेक्टेड। उनका पूरा परिवार गुरुजी से इतना जुड़ा हुआ है एंड मतलब ऑनेस्टली आई डिडंट नो कि मैं क्या रिएक्शन दूं उस टाइम। मतलब मैंने बस सुन लिया और मैं आ गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ना अच्छा लगा ना बुरा लगा।
एंड उसके बाद आंटी ने घर पे सत्संग करवाया, तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड आई वेंट एंड संगत जी, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, द गेट, आई स्टार्टेड क्राइंग। और मैं अभी भी वो मोमेंट याद करके मेरी आंखों में बस आंसू आ रहे हैं, बस शुक्र आ रहा है गुरुजी ने। मैंने रोना शुरू कर दिया एंड पूरा टाइम, जितना टाइम मैं सत्संग में बैठी थी, मैं बस रोती रही और रोती रही और रोती रही। और गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो आंटी से इतना उन्होंने मुझे प्यार दिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा ये आपके घर की तरह, आप कभी भी आ सकते हो। उन्होंने उसी घर में उन्होंने मेरे से सेवा करवाई, गुरुजी को प्रसाद लगवाया। इतना मैं सोच भी नहीं सकती कभी कि ऐसा होगा। 2-3 बहुत ही इतना प्यार, मतलब मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, गुरुजी ने बस कर दिया। एंड आई वाज सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी। जो भी मेरी जो मतलब कुछ भी था मेरे अंदर, उन्होंने निकाल दिया। एंड आई एम सो हैप्पी। वहां आज गुरुजी की गद्दी है और गुरुजी का नाम सुबह शाम उनकी फैमिली, उनके बच्चे सब लेते हैं। एंड मतलब सोचो वो कितना ब्लेस्ड घर है कि गुरुजी ने अपनी गद्दी, अब वहीं पे विराजमान, वहां पे भी विराजमान है, वहां पे सारा दिन उनका नाम चलता है। और इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकती हूँ किसी जगह के लिए जिससे मुझे अटैचमेंट है। और मतलब मैं बहुत बहुत शुक्र है गुरुजी का, उन्होंने ऐसा किया। एंड बहुत शुक्राना गुरुजी का। जब ऐसे वन मोर सत्संग, आंटी जय गुरुजी सूद आंटी, आप अपने गोल्डन, जो गुरुजी ने आपको गोल्डन कोविड स्टार्ट हुआ उसे उस दिन थर्सडे था, जिस दिन लास्ट डे जब मंदिर खुला, हम लोग मंदिर में ही थे। एंड गुरुजी इज सो काइंड, उन्होंने लास्ट तक मुझे हॉल में बैठने का मौका दिया। एंड मतलब जब उस दिन बहुत थोड़ी संगत, क्योंकि वो संगत को नहीं आने दे रहे थे, एंड हम लोग ऑलरेडी क्योंकि मंदिर में थे तो उन्होंने बैठने दिया। एंड रात तक हम वहीं बैठे हुए थे। एंड गुरुजी ने ऐसे रज के, इतने प्यार से, इतनी अमृत वर्षा हुई उस दिन रात को, इतना लंगर भर भर के उन्होंने हमें खिलाया। और महाराज ने इतना, मतलब जैसे ना उन्होंने हमें भर के भेजा वहां से। एंड हमें नहीं पता था कि मंदिर बंद होने वाला है एंड इतने टाइम अब सब कुछ बंद रहेगा। हम तो बस यही सोचा, चलो ठीक है, अब आज जा रहे हैं, अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे, तो जैसे हर हफ्ते होता है। एंड इट वाज जस्ट, बट गुरुजी ब्लेस्ड सो मच। उन्होंने एक दिन भी मुझे ऐसे नहीं लगने दिया कि तुम सेवा पे नहीं आ पा रहे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मंदिर, मतलब उस टाइम तो ऐसे ही लगता था, क्योंकि मंदिर कभी हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, इतने हफ्ते गुरुजी, मतलब इतने साल गुरुजी ने ऐसे प्यार से बुलाया, हर बार वो बुलाते रहते थे। और मुझे शायद बहुत जरूरत थी ब्लेसिंग की, बहुत ज्यादा उन्होंने, मतलब मैं वर्ड क्या ही यूज करूं कि उन्होंने वो मुझे बंदा बना रहे थे। क्योंकि जिस नेगेटिविटी और जहां से मेरा माइंड आ रहा था, आई थिंक वो मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं बिल्कुल ही भटक जाती। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब इतना खुश रखा। इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने फिर यूट्यूब से जोड़ा, अपने सत्संग सुनवाने शुरू करे। उसी टाइम मैंने पहली बारी इतने रेगुलरली सत्संग सुनने शुरू करे। एंड एक दिन मैं बहुत परेशान थी किसी बात से घर पे। एंड मैं नीचे वॉक कर रही थी एंड वासन अंकल का फोन आया। एंड हमारी थोड़ी बहुत बात इस बारे में हो चुकी थी। एंड ही टोल्ड मी कि नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट। एंड संगत जी, आई वाज जस्ट सो हैप्पी। मतलब एकदम ही गुरुजी ने मेरा माइंड चेंज कर दिया, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड उस टाइम हमने वचन कलेक्शन की और वचन की सेवा शुरू करी। एंड हाँ जी, उस टाइम मैंने फिर
जैसे आप सबको पता होगा कि वासन अंकल को जैसे मल्टीलिंगुअल पे उन्होंने आस्ते आस्ते करके बहुत संगत को जोड़ा, बहुत संगत को गुरुजी ने जोड़ा। एंड हमें बहुत अच्छा लगता था कि रोज शाम को ऐसे सत्संग होते हैं और हम शब्द गुरबानी सुन सकते हैं, और मंत्र जाप मंदिर से भी तब शुरू हो गए थे, तो हम रोज बैठ के सुनते थे इकट्ठे। एंड फिर वासन अंकल से, देखो मैंने कभी सोचा भी, मतलब मैं वासन अंकल को नहीं जानती, और एक बारी किसी अंकल ने मुझे बोला था, ये बात शायद वासन अंकल को भी नहीं पता किसी अंकल ने मुझे बोला था, जैसे ये शब्द व्याख्या करवाते थे, इन्होंने शुरू करा था शब्द व्याख्या करवाना ऑन फेसबुक, तो मुझे किसी ने बोला था कि आप भी किया करो, तो मैंने तो उन्होंने मुझे अंकल का नंबर दिया, एंड समहाउ इट डिडंट वर्क आउट, हम लोग बात ही नहीं कर पाए। एंड वो फिर मैं भी भूल गई, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मतलब नहीं समझ में आ रहा था एंड कि कैसे होगा, तो फिर मैं भी भूल गई। फिर किसी अंकल ने वो उन्होंने मुझे बताया, बाद में उन्होंने सत्संग सुनाया अपना कि वो मंदिर में थे, एंड जैसे ही उन्होंने माथा टेका तो वासन अंकल ने उन्हें बोला हुआ था कि लाइक हम उनसे डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमें ये करना है तो कैसे करें, एंड वचन की सेवा। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने माथा टेका मुझे रूपा आंटी का चेहरा नजर आया, एंड गुरुजी ने मॉम से कनेक्ट करवाया उन्हें, एंड फिर वासन अंकल की उनसे बात हुई, एंड वैसे ही हमारी जर्नी फिर शुरू, गुरुजी ने एक नई जर्नी में हमें शुरू करवा दिया। एंड संगत जी, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट जो गुरुजी ने शुरू करवाया। वासन अंकल को ब्लेस किया गुरुजी ने, बहुत सारी संगत से उन्हें जोड़ा जिन्होंने वचन शेयर करे, जो वचन गुरुजी ने कहे थे अपनी संगत को। एंड जैसे कि गुरुजी कहते थे कि रेगुलरली वॉक किया करो, इसका भी मेरा सत्संग है पर वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी। और ऐसे ऐसे जो चीजें गुरुजी संगत से कहते थे, और जो चीजें सबके लिए अप्लाई होती हैं, कोई स्पेसिफिक चीज किसी संगत के लिए नहीं, जो चीजें सबके लिए अप्लाई होती थी, एंड वो उन्होंने शेयर करी, संगत ने शेयर करी। एंड बाय गुरुजीज ग्रेस उन्होंने फिर हमसे कंपाइलेशन करवाई उन सब वचनों की। एंड संगत जी, जैसे जैसे मैं वो वचन पढ़ती थी, मतलब गुरुजी ने ऐसे मेरे माइंड में ना, जैसे होता है कि कॉबवेब्स होते हैं और जाले लटक रहे होते हैं, और मतलब ऐसे मुझे लगता था कि मतलब मैं पढ़ती जा रही हूँ और कोई दरवाजे खुलते जा रहे हैं। मतलब इट वाज सच अ ब्लेस्ड सेवा गुरुजी गेव। बार बार मैं वचन पढ़ती थी, मतलब ये सेवा कैसे कैसे अनइमेजिनेबल कि कोई ऐसी सेवा भी होती है जिसमें आपको गुरुजी के वचन ही बार बार पढ़ने हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी मुझसे ही बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर, ऐसे मुझे ऐसे लगता था जैसे वो अपनी पंजाबी में ऐसे बोल रहे हैं। तो मतलब इट वाज सच अ ब्लेस्ड एंड इट्स सच अ ब्लेसिंग कि उन्होंने ऐसे वो कंपाइलेशन करवाई है। एंड उसमें बहुत सारी संगत है जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म से अटैच थे, एंड उन्होंने शेयर किए हैं वो वचन जो गुरुजी ने कहे थे। एंड संगत जी, कभी कभी तो बस मुझे लगता था कि गुरुजी ऐसे साक्षात, मैं जहाँ पे बैठ के वो करती थी अपनी एडिटिंग वगैरह, मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी बस बैठे हैं और देख रहे हैं और करवा रहे हैं। एंड ही ऑलवेज मेड मी फील कि मैं यहीं पे हूँ, और जो प्रेजेंस उनकी मुझे उस टाइम वो दिखाते थे, मतलब आई कैन टेल यू कि वो उसके ना पहले ना आगे उन्होंने उस फॉर्म में मुझे वो दिखाई। मेरे स्वामी गुरुजी का स्वरूप लगा है, वही स्वरूप जिसका मैं अभी बता रही थी। एंड बहुत बारी ऐसे हुआ कि मैं वचन का कुछ कर रही होती थी और वो स्वरूप हिल रहा होता था, और मुझे उस टाइम पे लगता था कि पता नहीं शायद बिल्डिंग में कोई काम चल रहा है, कोई ठोका ठाक, कोई कारपेंट्री हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैं इधर उधर ही देखती रहती थी कि शायद, मतलब मुझे कभी ऐसे मैं समझ, मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू यू नो, जैसे बोलते हैं ना डाउटिंग टॉम, ये नहीं हो सकता, इवन दो आई न्यू कि है, ऐसी सोचती थी। और संगत जी, जब से वो सेवा गुरुजी ने कंप्लीट करवाई है, उसके बाद
सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि गुरुजी का वो वाला स्वरूप ऐसे हिल रहा हो। जब मैं लास्ट ईयर सत्संग कर रही थी, गुरुजी ने बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे करवाया था एक बारी, एंड उस दिन वो स्वरूप ऐसे ही हिल रहे थे। इट इज जस्ट एंड जस्ट हिज ब्लेसिंग। संगत जी, ऐसा कोई गुण नहीं है मेरे में कि मुझे वो ऐसी इतनी ब्लेस्ड सेवा देते, और इतने ब्लेस्ड वो संगत जिनको उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे अनमोल वचन बोले हैं, और इतने अमेजिंग हमारे गुरुजी की वो ऐसा, जैसे कहते हैं ना, ट्रेजर हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जो मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि हर चीज का मुझे आंसर इसमें मिल रहा है। एंड बार बार उन्होंने वो बुक पढ़वाई, और जैसे कहते हैं ना कि जब कोई चीज आप बार बार पढ़ते हो तो वो, स्पेशली रिलीजियस बुक्स, कोई ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो तो वो आपकी सोल पे निशान करते हैं। एंड मुझे भी ऐसा ही लगता था कि वो मतलब मुझे किसी ना किसी तरह से बस लेयर्स मेरी निकाल रहे हैं, मुझे साफ कर रहे हैं अंदर अंदर से। एंड इट वाज जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड इट वाज जस्ट अ ब्लेस्ड सेवा, एंड I cannot express how grateful I am for this. I think संगत जी, मैं यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स, एंड मेरे बर्थडे को आपने इतना स्पेशल बना दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू। शुक्राना आंटी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हैप्पी बर्थडे आंटी, वंस अगेन, पूरी संगत की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से। थैंक यू आंटी, आपने बहुत प्यारी जर्नी सुनाई, अपनी ब्लिसफुल जर्नी सुनाई। गुरु महाराज आपको ऐसे ही चढ़ती नाम कला करे, आप ऐसे ही गुरु महाराज के बिताए हुए पल हमारे साथ शेयर करते रहे। हमने भी आज गुरु जी की कृपा से आंटी आपके साथ झाड़ू भी लगाया, पूरी संगत ने गुरु जी का मंदिर साफ किया, फिर रोटी प्रसाद की सेवा की, फिर शिवरात्रि आ रही है, हम सब संगत ने भी फूल पिरोए गुरु जी के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो अनंतम 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 शुक्राना आंटी आपका। थैंक यू सो मच आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।